हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम हब। आज हम जेई के एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसकी वैकेंसीज, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, वैकेंसीज और एज लिमिट के बारे में। एग्ज़ाम आप फिल कर सकते हैं 28 मार्च से 18 अप्रैल तक, 20 दिन मिलेंगे आपको पूरे। और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। ये दो पार्ट्स हैं इसके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 का आपका होगा, अब इसमें डेट दे रखी है 4/6/2024 से 6/6/2024 तक। अब देखो इसमें एग्जाम होता है कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो ये चेंज भी हो सकता है। और पेपर 2 आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए फॉर्म फिलिंग की फीस है 100। SC ST PH के लिए है 0। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए है 0। वैकेंसी जैसे मैंने आपको बताया 968 वैकेंसीज हैं। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें वैकेंसी निकली हुई है। कुछ कुछ हैं जो जिसमें एज लिमिट 32 ईयर्स है, वरना मोस्टली CPWD में ही तो 32 ईयर्स है, वैसे सब में 30 ईयर्स है इसकी एज लिमिट। हम देखते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में निकली है वैकेंसी 438। इसमें डिग्री, 3 ईयर डिप्लोमा, आपकी डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए। किसी भी एग्जाम में बैठने से, मतलब किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी डिग्री और डिप्लोमा कंप्लीट होने चाहिए। एक डेट दे रखी है इन्होंने, 1 अगस्त 2024 से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सॉरी, 18 अप्रैल 2024 से पहले आपके पास आपकी डिग्री बीटेक की और डिप्लोमा जो भी आप कर रहे हो जिस भी उसमें, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। और आज SC ST और OBC EWS का जो सर्टिफिकेट है वो भी कंप्लीट होना चाहिए 1 अगस्त 2024 से पहले का आपका चलेगा। अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप बनवा लीजिए, और 1 अगस्त 2024 से पहले आपका ये बना होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा, वरना नहीं होगा। तो हम देखते हैं वैकेंसी। BRO में है 438 वैकेंसी, सिविल में, बॉर्डर रोड BRO में, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल में है 37, सेंट्रल वाटर कमीशन में 120, सेंट्रल वाटर कमीशन मैकेनिकल में, ये अलग अलग दे रखे हैं। सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ये सब अलग दे रखे हैं पोस्ट इनकी। ये है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजर्व, ब्रह्मपुत्र बोर्ड। ये जो बोर्ड है ये किसके अंडर आता है? जल शक्ति के अंडर आता है। इसमें 30 ईयर्स की है और वैकेंसी अभी नोटिफाई नहीं करी गई है। तो ये जो 968 वैकेंसी है ये फिक्स नहीं है, अभी कुछ ऐसी हैं जो नोटिफाइड नहीं करी है इन्होंने, तो ये बाद में होंगी अपडेट। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, जेई सिविल इंजीनियरिंग, फरक्का बैरेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 2 निकली हुई हैं। MES जेई 30, इसमें नोटिफाई नहीं किया गया है अभी, ये भी नोटिफाई नहीं किया हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज का वैकेंसी। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की इसमें 30 ईयर्स दे रखी है और वैकेंसी है 6। ये नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की भी नोटिफाई नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जो सिर्फ CPWD ही एक ऐसी है जिसमें एज लिमिट 32 ईयर्स है और सब में 30 ईयर्स है। 32 ईयर्स का मतलब ये है कि आपकी 1992 से के बाद की एज, मतलब 1992 के से बाद का बर्थ होना चाहिए, और 30 ईयर्स मतलब 1994 के बाद का, वो ही वैलिड है। और 2006 से पहले तक के, मतलब बोर्न ही फॉर्म भर सकते हैं, इसके बाद के नहीं भर सकते, 2006 के बाद के। अब हम इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं। एग्जाम पैटर्न फॉर पेपर 1, इसमें रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस आएगी आपकी 50 मार्क्स की। जनरल अवेयरनेस 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 1 मार्क का है इसमें, टोटल 200 मार्क्स का। और जो पार्ट ए में सब्जेक्टिव पेपर आएगा, उसमें अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो 100 मार्क्स उसके होंगे, इलेक्ट्रिकल के हो तो 100 उसके, मैकेनिकल के हो तो 100 उसके। ऐसे ऐसे होगा। 200 नंबर का पेपर है और 2 घंटे के लिए 2 घंटे का पेपर होता है इसमें। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की है। पेपर 1 के लिए आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और फिर है पेपर 2। पेपर 2 में क्या है? जनरल इंजीनियरिंग। आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आप जो भी ऑप्ट कर रहे हो अपनी डिप्लोमा या फिर जिस भी डिप्लोमा या फिर डिग्री में, तो उसका पेपर होता है पूरा। और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, इसलिए टोटल मार्क्स 300 हो जाते हैं।
100 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है? 300 का। और इसमें 2 घंटे का टाइम होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1 मार्क की। पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, पेपर 2 में 1 मार्क की। और इसमें कैलकुलेटर आपको अलाउ किया जाता है। कैलकुलेटर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, स्क्रीन वाला कंप्यूटर कैलकुलेटर यूज करना है आपको। वैसे आप अपने घर से या अपनी साइड से कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हो, वहीं पे जाके आपको कैलकुलेटर यूज करना है। और मेरिट लिस्ट दोनों के पेपर को मिला के, मतलब 200 नंबर का ये है पेपर 1 और 300 का पेपर 2 है, तो 500 में से आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। तो ये है कि आपको दोनों में ही अच्छा स्कोर करना है। ऐसा नहीं है कि आप पेपर 1 को आप बस सिर्फ क्वालिफाई करने की सोचो, उसमें भी अच्छे नंबर आने चाहिए, और पेपर 2 में भी, दोनों मिलके ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और ये था। आपको अगर और जानना है कि नोटिफाइड, जैसे काफ़ी पोस्ट ऐसी हैं जिसमें टू बी नोटिफाइड लिखा हुआ है, तो वो जो आ जाएगा, उनका जो भी अपडेट होता है जेई जेई के एग्ज़ाम के लिए, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे नोटिफिकेशन के लिए अप टू डेट रहिए। थैंक यू।